प्रस्तुत है नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित। ये पद उस प्रसिद्ध प्रसंग का चित्रण करते हैं जब सुदामा और कृष्ण का मिलन होता है। दोनों बचपन के मित्र थे। वयस्क होने पर कृष्ण राजा बन जाते हैं, लेकिन सुदामा निर्धन ही रहते हैं। अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा कुछ मदद की उम्मीद से कृष्ण से मिलने जाते हैं। शीस पगा न झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपानह की नहीं सामा। द्वार खाड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकी सो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कृष्ण का द्वारपाल आकर बताता है कि एक व्यक्ति जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और ना ही जिसके पाँव में जूते हैं, उसने फटी सी धोती पहनी है और बड़ा ही दुर्बल लगता है। वह चकित होकर द्वारका के वैभव को निहार रहा है और आपका पता पूछ रहा है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कृष्ण तुरंत जाकर सुदामा को लेने पहुंच जाते हैं। उनके पैरों की बिवाई और उन पर कांटों के निशान देखकर कृष्ण कहते हैं कि हे मित्र, तुमने बहुत कष्ट में दिन बिताए हैं। इतने दिनों में तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? सुदामा की खराब हालत देखकर कृष्ण बहुत रोते हैं। कृष्ण इतना रोते हैं कि सुदामा के पैर पखारने के लिए परात में जो पानी था उसे उन्होंने छुआ तक नहीं और सुदामा के पैर कृष्ण के आंसुओं से ही धुल जाते हैं। कछु भाभी हमको दिए, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में, रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मात दए ते लए, तुम चाबी हमें नहीं दीने। शाम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हौजू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पाछीली बानी अजो न तजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल कीने। सुदामा के स्वागत सत्कार के बाद कृष्ण उनसे हंसी मजाक करने लगे। कृष्ण ने कहा कि लगता है भाभी ने मेरे लिए कोई उपहार भेजा है। उसे तुम अपनी बगल में दबाए क्यों हो? मुझे देते क्यों नहीं? तुम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। बचपन में जब गुरु माता हमारे लिए चने देती थी तो सारा तुम हड़प जाते थे। उसी तरह से आज भी तुम भाभी के दिए हुए चिवड़े को मुझसे छुपा रहे हो। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हो आवत नाही हुतो, वाही पठ्यो ठेली। घर घर कर जोड़त फिरे, तनक दही के काज। अब कहियों समुझाए के, बहुधन धरो सकेली। सुदामा फिर अपने घर की ओर लौट चलते हैं। जिस उम्मीद से वे कृष्ण से मिलने गए थे उसका कुछ भी नहीं हुआ। कृष्ण के पास से वे खाली हाथ लौट रहे थे। लौटते समय सुदामा थोड़े खिन्न भी थे और सोच रहे थे कि कृष्ण को समझना मुश्किल है। एक तरफ तो उन्होंने इतना सम्मान दिया
और दूसरी ओर मुझे खाली हाथ लौटा दिया। मैं तो जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती कृष्ण से मिलने भेज दिया था, जो अपने बचपन में थोड़े से मक्खन के लिए घर घर भटकता था। उससे कोई उम्मीद करना ही बेकार है। वैसोई राज समाज बने गज बाजी, घने मन संभ्रम छायो। कैथो पर्यो कहूँ मार्ग भूली की, फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलो की बेको मन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव मजायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपरी को कहूँ खोज न पायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपरी को कहूँ खोज न पायो। जब सुदामा अपने गांव पहुँचे तो वहाँ का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। अपने सामने आलीशान महल, हाथी, घोड़े, बाजे, गाजे आदि देखकर सुदामा को लगा कि वे रास्ता भूलकर फिर से द्वारका पहुंच गए हैं। थोड़ा ध्यान से देखने पर सुदामा को समझ में आया कि वे अपने गांव में ही हैं। वे लोगों से पूछ रहे थे, लेकिन अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पा रहे थे। कैवह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती, कह ले गज राजहु ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। के जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। के जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। जब सुदामा को सारी बात समझ में आ गई तो वे कृष्ण के गुणगान करने लगे। सुदामा सोचने लगे कि कमाल हो गया, जहाँ सर के ऊपर छत नहीं थी वहाँ अब सोने का महल शोभा दे रहा है। जिसके पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे उसके आगे हाथी लिए हुए महावत खड़ा है। जिसे कठोर जमीन पर सोना पड़ता था उसके लिए फूलों से कोमल सेज सजा है। प्रभु की लीला अपरंपार है, अपरंपार है, अपरंपार है।